देखिए, जो मैं लगातार आपको सुबह से बता रहा हूँ, इनफैक्ट कल से बता रहा हूँ, यही दिल्ली का बॉर्डर ख़त्म होता है यहाँ से 300 मीटर पहले और यूपी बॉर्डर शुरू होता है। ये NH-24 है और ये देखिए आप, ये पैदल लोग लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ चले जा रहे हैं। मैंने पूछा कि ये सब लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। पूर्वी दिल्ली से बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन नांगलोई, सीलमपुर, मंडावी, पटपड़गंज और आउटर दिल्ली, हर इलाके के, उत्तम नगर, अलग अलग इलाके के लोग हैं। कोई इसमें दर्जी का काम करता था, कोई ठेला लगाता था, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री जो होती है आज़ाद मार्केट की, आज़ादपुर मंडी की, उस साइड की फैक्ट्री में काम करता था। और किसी को फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री बंद करके कहा चले जाओ, किसी को मकान मालिक ने कहा चले जाओ, किसी का धंधा पूरी तरह बंद हो गया तो उसके पास कोई उपाय नहीं था। और लोगों में एक डर है। और मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई यहाँ तो खाने पीने का इंतज़ाम भी हो रहा है, केजरीवाल सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, फिर भी आप लोग क्यों जा रहे हो इतना खतरा मोल लेके पैदल? कहाँ आपको जाने को मिलेगा, कहाँ आपको गाड़ी मिलेगी? लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि यहाँ रहने से बेहतर है अपने गांव या अपने घर चले जाएं, क्योंकि लगता है कि वहाँ साधन भी होगा, कुछ घर परिवार के लोग भी होंगे। और अगर रोजी रोज़गार का 2-3 महीने कोई उपाय नहीं हुआ तो भी वहाँ जीवन आसानी से चलेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके पास खाता है, लेकिन वो जनधन खाता भी अगर है तो वो खाता गाँव में है। अब ये तर्क इनका है कि फिर यहाँ रहने से हमें क्या फ़ायदा, अगर कुछ ट्रांसफ़र भी होगा, अगर हमें कुछ अनाज भी मिलेगा तो गांव में मिलेगा। तो ये भी इनकी दलीलें हैं। गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप ये देखिए कि लगातार ये रुक नहीं रहा है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे तक ज़्यादा